नमस्कार। आपन खबरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम गड़बड़ झाला। जी हाँ, गड़बड़ झाला ये कार्यक्रम नया प्रस्तुत होता। पहली बार आप लोगों के सामने लिया आवल जाता। एम जो ना घपला घोटाला का हर ताला खोली गड़बड़ झाला। जी हाँ, जितना भी करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, कुल चीज का ताला एजें खुली गड़बड़ झाला में खुली। आज जौने विषय पे हम चर्चा करे वाले हैं वो है नौनिहालन से जुड़ल, बच्चन से जुड़ल, उनके शिक्षा से जुड़ल मामला बा। तो बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग जौन है बच्चन का, छोट बच्चन का पढ़ाई का जिम्मा वही के हाथ है प्रदेश में। और यही विभाग में तमाम लोग पे जो बीएसए हुआ बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके ऊपर प्रश्न उठ गए। वो लोगन कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना भ्रष्टाचार के लिए कुछ एक उदाहरण आज आपके दे वाला है। ओकरे बाद का होए वाला बा वो बताए वाला है। पहले देखी कि ए विभाग में ए घड़ी जो शिक्षा मंत्री हुआ उनके गृह जनपद में संदीप सिंह जी के गृह जनपद में एक बीएसए तैनात हुआ। वो बीएसए जो ना सोनभद्र, बनारस, गाजीपुर, बलिया जैसे जगह पे भी तैनात रह चुकल है। ई हवन वो बीएसए देखी जाए इनके बीएसए हवन जो तैनात हवन ए घड़ी। मैं राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़। और इनके बारे में भ्रष्टाचार और अनियमितता, रिश्वतखोरी, अवैध संपत्ति ऐसा कौनो मामला ना हो जो इनके ऊपर न बनत। राकेश सिंह जो हवन बेसिक शिक्षा मंत्री के गृह जनपद अलीगढ़ में तैनात हुए और इनके ऊपर बाकायदे एफआईआर दर्ज हो। और एफआईआर में 201, 417, 409, 467, 468, 120 भी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 113 एक्ट और 13(2) की लगल हो इनके ऊपर। एक अलावा हाई कोर्ट भी इनके जोन बा कहले हो कि कदाचार का दोषी होवन इनके। आई जानल जाए कि और का मामला हो। विजय जी, स्वागत हो आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, ये क्या मामला है? ये बेसिक शिक्षा मंत्री क्या क्या किए हैं? कई चीज तो हमने दिखा भी दिया, अभी और भी चीज दिखाऊंगा। सर बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह का बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की निगाहों में नहीं आ रहे हैं और कहीं न कहीं मामला को दबाया जा रहा है। हमें तो जैसे जहां तक लगता है, प्रतीत हो रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संदीप सिंह इसमें भी कहीं न कहीं उनका हाथ है और बड़ा योगदान है। जिस बीएसए के ऊपर विजिलेंस टीम ने बनारस में एफआईआर दर्ज करवाया, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और कहीं न कहीं उन्हें अपना पैतृक जिला अलीगढ़ दिया जाता है। ये बहुत निंदनीय है। और एक मामला हमारे गांव का भी है, जिसमें अपनी पत्नी के नाम से प्रियंका सिंह इंटर कॉलेज बना करके गांव की सार्वजनिक जमीन को लगभग 17 बिस्सा कब्जा किया है, जिस पर हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया और पैमाइश में 17 बिस्सा निकला। चूंकि आदेश भी तहसीलदार बुढ़नपुर के द्वारा 2 तारीख को आदेश किया गया 2/7/24 में, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ये शासन प्रशासन को गुमराह करने में एक मास्टरमाइंड है, कूट रचना के साथ काम करते हैं। दीवानी न्यायालय में अपने ही परिवार को इन्होंने विपक्ष बना करके सरकार के खिलाफ खड़ा किया और विपक्ष को, अपने परिवार को दिखाया कि इन्होंने मेरा विद्यालय तोड़वाने का प्रयास करें। क्योंकि इनके परिवार का व्यक्ति एक भी एप्लीकेशन नहीं दिया होगा। जो भी एप्लीकेशन आओ हम दिए और हमारे सहयोगी लोग दिए हैं, जैसे सुरेश यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और रामजीत विश्वकर्मा हैं, बिंद्रा तिवारी जी हैं, ऐसे करके बहुत सदस्य थे जिन्होंने गांव की संपत्ति के जो गड़प किए हैं उस पर एप्लीकेशन दिया। और कहीं न कहीं अपने पावर का और पैसों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। इन पर एक नहीं
अनेकों मामले लगे हुए हैं, अनेकों धाराएं लगी, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्यों एक जातिवाद के नाम पर या किस नाम पर आंख मूंदी हुई है, ठीक। जो इन पर एक्शन नहीं ले पा रही सर। जी धन्यवाद। ये विजय जी हवन, ये विजय जी जो न ये मामला के लेके लगातार उठावत हूँ, लेकिन ये मामला कभी भी सच्चाई आपके हम बता दें। राकेश सिंह बड़ा दमदार आदमी हुवन, इनके ऊपर जौन जौन धारा में केस भयल हो, वो बलिया में का कैलन राकेश सिंह जो बा एक बर्खास्त सहायक अध्यापक के फर्जी डिग्री के मामले में बर्खास्त करल गया। उनमें अलन जब ही वहां पदस्थ भैलन तो ओके फिर से मतलब डिग्री फर्जी हो ओकर सब कुछ हो, ओके फिर से बहाल कैलन, वेतन और पद पे बहाल कैलन। वही मामला पे उनके ऊपर सतर्कता विभाग जो बा 100 201 417 409 467 468 120 बी 13(1)(a) और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का धारा जैसे गंभीर धारा पे मुकदमा पंजीकृत कैलस और बाकायदे रिपोर्ट लगा के शासन के भेज दिलस कि ई प्रथम दोषी हूँ, ई भेज दिले हुआ विजिलेंस। एक अलावा राकेश सिंह का स्थिति हो कि वो जौन बा जमीन कब्जा करके अपने मेहरारू के नाम से विद्यालय खोल दिले हुआ। और जब ये मामला के लेके एगो पत्रकार जो न वो अपन उठैलस मामला, तो यही अखबार हो एक के संपादक के जान से मारे के धमकी, फंसा दे हुए के धमकी, तमाम तरीके से धमकी जो न इनके देहल जात हो। ये अखबार का संपादक विनय हुआ, विनय जी के लगातार जो धमकी देहल जात हो। आपकी बता दें इनके रसूख, अब रसूख का अंदाजा यही से लगा शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में जो न कि तैनात होवन तमाम आरोप के बाद। और आगे हम बतावा दें कहे कि अब मामला जो सिर्फ इतना ना जो आपके सामने अभी आई खाली एक बीएस से इत उदाहरण अभी और उदाहरण देवे जाते आपके हम कि कैसे का होत हो ऐजा और का खेला चलत हो। जितना नियुक्ति भइल हो अभी जितना नियुक्ति भइल हो बीएसए के ट्रांसफर पोस्टिंग सब भइल हो ना, अभी इनमें एक बड़ा मामला खुल के सामने आया और एगो लेटर बड़ा वायरल भइल हो। वो लेटर प्रयागराज के को अधिवक्ता कह वो जो न सीधे सीधे मंत्री के ऊपर आरोप लगा देले हुआ कि मंत्री घूसखोरी करत हो और ओ का पुष्टि हुई वो हम दिखाई आपके ओकरे पहले आपके बता दें कि जौन अभी दूठे और दो लोगन का उदाहरण देवे जाते हैं आपके बीएसए के लेके कि के जौन बा और इन्वॉल्व है। देखिए बांदा का बीएसए इनकर हिस्ट्री देख लें सुन लें कि बांदा का बीएसए जौन है वो रिश्वत ले मतलब खुलेआम रिश्वत ले जौन बा वो धरायल रहलन और पुलिस उनके पकड़ के जेल भेज दे रहल, लेकिन उनके फिर से बांदा में जौन बा पोस्टिंग मिल गई बा। इनका नाम है विपिन कुमार। विपिन कुमार के जौन बांदा में फिर से पोस्टिंग मिल गई बा और ई बकायदे देखे ये वन विपिन कुमार इनके जो न बकायदे रिश्वतखोरी में गिरफ्तार करल जात हो, घूस लेत गिरफ्तार करल गया और ओकरे बाद शिक्षा निवृत्त जो उनका सेवानिवृत्त शिक्षक से जो न रिश्वत लेत रहला और वही समय विजिलेंस इनके पकड़ के जेल भेज दिले रहल। इनकर भी तैनाती भइल बा बांदा में और अय्या में कांड कैले रहलन, फिर बांदा में तैनाती कर दिया गया। और अब एक थे और आपके अब उदाहरण देवे चाहते हैं यह अभी नवागत बीएसए जो बा विपिन कुमार बांदा का यही होंगे इनके तैनाती दिहल गई बा। एक और उदाहरण आपके हम देवे जाते हैं सुल्तानपुर का जौन हवन बीएसए वो देख लें उनकर भी कारनामा तनी देख लें ओकरे बाद फिर तब सोची कि का होता। उपेंद्र गुप्ता आयल हुआ, उपेंद्र गुप्ता भी जो न कि अभी कुछ दिन पहले ये नहीं कि ऑफिस में जो न विजिलेंस छापा मारले रहल इनकर जो स्टोनो रहल उ गिरफ्तार भइल और बकायदे 30,000 रुपया का रिश्वत लेत रहल और बतैलस कि 25,000 रुपया जो बा बीएसए बदे अब 5,000 रुपया अपने बदे हम रिश्वत ले लिए, ओजा से ही फरार हो गईलन।
और आप देखें अमर उजाला का अखबार का खबर हो कि कुछ दिन पहले का खबर हो, और अब इनकर भी तैनाती जो उनका बाकायदे जो उनका शिक्षा मंत्री जी जो न कर दिले हुन कि आ गए हुन सुल्तान जी। ई कुल खेला हो तो अब आप सोची जा कि का अब आप सोचो तो शिक्षा मंत्री के हो, तो शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी होंगे, और ये देखें कि संदीप सिंह जी होंगे, और इनकर जो न बाकायदे एगो लेटर और वायरल भइल बा जौन बड़ा इस समय इनके ऊपर और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था जी। देखी जा कि प्रयागराज के सत्यनारायण सिंह वकील हुवन, वो एगो लेटर मुख्यमंत्री के नाम लिखले हुवन, और उनमें साफ साफ कर ले हुवन कि सरकार कि जौन मंत्री जी 20-20 लाख रुपया घूस लेके बीएसए का पोस्टिंग होता वो साफ साफ लिखले हुआ, और उदाहरण भी दे ले हुआ, उससे बढ़ के उदाहरण हम आपके दे ले, वो कई के और उदाहरण दे ले हुआ, लेकिन हम एकदम सामने आपके कई उदाहरण रख दिले कि जे गिरफ्तार भेल हो घूसखोरी में, रिश्वत ले तरंगे हाथ पकड़ायल हो, ओकर भी तैनाती भइल सरकार। सोची जा का होता यूपी में, कैसे होता ये होंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी। अब तनी हम थोड़ा चाहते ही वैभव जी के। वैभव जी स्वागत हो आपका। नमस्कार, जय विश्वनाथ। बताओ वैभव जी ये एगो जो न ये मंत्री जी हों आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़त हुई हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री प्रदेश सरकार का, और जी। अभी आपकी बतैली हम एक लेटर भी देखैली, और तमाम उदाहरण भी आप देख ले होंगे, समझ ले होंगे कि कैसे बीएसए लोग जौन बीएसए घूस ले तो रंगे हाथ गिरफ्तार भेल हो, जेकरे ऊपर एफआईआर हो और विजिलेंस कह दिले हो कि नहीं ये जो है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, खुलेआम किया है भ्रष्टाचार, हाईकोर्ट अपचारी कह दिले हो, ओकरे बाद भी तैनाती का कारण तो का ई लेटर में जो ना वो सही लिखल हो, कहे कि प्रयागराज के अधिवक्ता बड़ा उनकर सरकार का जो बा हितैषी भी होवन, लिखले होवन कि हम सरकार का हितैषी है और हम चाहते हैं कि ये तरीके का चीज ना हो, ना तो 27 में सरकार रिपीट ना हो। फिलहाल आपसे हम जानना चाहते कि सब ये शिक्षा विभाग में कुल ठीक ठाक चला था ना, विपक्ष का देखे ऐसा है कि विपक्ष तो अपना काम कर रहा है मितेश जी, विपक्ष के ऊपर सवाल नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार का भ्रष्टाचार और विपक्ष से सवाल, तो एक बात तो थोड़ा सा हमको इस पे बैलेंस करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि ताजा मोदी सरकार और जो भाजपा की सरकार है उसका स्टैंड क्या है भ्रष्टाचार पे। जो 2014 में भ्रष्टाचार का हो हल्ला मचाते हुए सत्ता में आए थे, उनका विधि आयोग अभी 3 दिन पहले एक प्रस्ताव देता है मोदी सरकार को कि ऐसा है कि जो सही काम के लिए घूस रिश्वत ली जाए उसको घूसखोरी नहीं मानी जाएगी, उसको भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, उसके लिए सजा नहीं होगी। तो ये तो चाहे मंत्री महोदय हैं नियुक्ति के लिए ले रहे हैं, नियुक्ति एक सही काम है, नियुक्ति एक सही काम है। अब एरियर आपने एक खबर दिखाई कि एरियर रिटायर शिक्षक का एरियर का भुगतान, वो भी काम सही है, वो इलीगल नहीं भुगतान हो रहा है। अब उसके लिए वो 50,000 ले लेंगे तो मोदी जी कहते हैं बस बहुत अच्छा है, 50,000 तुमने लिया, 25,000 हमको दे देना भाजपा के चुनावी फंड में। मामला ये है कि भ्रष्टाचार का पोषक है भाजपा, पूरी भाजपा सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, वो चाहे योगी सरकार हो मोदी सरकार हो, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही जाने जाते हैं। यही कारण है कि चाहे किसी भी मामले की जांच अगर विपक्ष मांग करता है तो ये जांच से भाग जाते हैं, जवाबदेही से भाग जाते हैं। वो चाहे बहुत बड़ा मामला हो चाहे छोटा मामला हो,
आज अगर आप इन बीएसए, इन मंत्री महोदय की जांच की बात करेंगे, इस्तीफे की मांग करेंगे, तो योगी जी छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे हमारे वहां जांच नहीं होती, हमारे वहां इस्तीफे नहीं होते। राफेल से लेके हिंडनबर्ग, अडानी फूफा तक की जांच से ये पूरी मोदी सरकार भागती रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा न चलता तो शायद जनता को ये भी ना पता चलता कि कितने ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और कैसे कैसे लोगों को मामले से बरी करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पीछे से खरीदवाया जाता था और उनको जमानत दे दी जाती थी। तो ये भ्रष्टाचार का जो असली पोषक अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कांग्रेस पे झूठे पूरा कर, मैं इसको पूरा कर देता हूं, बस 30 सेकेंड। जहां भाजपा झूठे आरोप लगाती है वहीं भ्रष्टाचारियों को मिला के सरकार चलाती है, उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बनाती है। यही कारण है। ऐसा नहीं है कि ये बीएसए महोदय अकेले खा रहे हैं। बीएसए महोदय अगर ले रहे हैं तो सीधे सीधे मंत्री और मंत्री के साथ सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, और ये भी संभव है कि वो प्रधानमंत्री तक भी उसका हिस्सा पहुंच रहा हो। तो ये भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार और योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। यही कारण है कि जो भाजपा के समर्थक अधिवक्ता भाई भी हैं वो इस प्रकरण से कुपित हैं और वो इस बात की शिकायत खुले तौर पर योगी जी से कर रहे हैं। जी, दर्शकों के बता दें कि जो आपके स्क्रीन पे पत्र दिखाई पड़त हो, ये सत्यनारायण सिंह वकील हवन, अधिवक्ता हवन प्रयागराज से, ये मुख्यमंत्री जी के लिखले हवन और उनमें तमाम चीज का उदाहरण देख के जो पोस्टिंग भइल हो। पहले तो 20% पोस्टिंग का नियम नीति हो जो सरकार का 20% हो चाहिए, लेकिन 38 बीएसए का ट्रांसफर कर दिया गया, पोस्टिंग कर दिया गया, तो 40% से ऊपर का मामला हो गया। और खुल के लगैले हुवन, उन्हें लगैले हुवन कि संदीप सिंह 20 लाख रुपया लेके पोस्टिंग करत हो। आप लोगन के कार्यक्रम कैसन लगल? दर्शकन से हम चाहत कि वो आके बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि का नौनिहालन का भविष्य ऐसने लोगन के हाथ में, ऐसा बीएसए जो करप्शन में धरायल हुवन, पकड़ायल हुवन, गिरफ्तार भयल हुवन, जेल भेजल गए हुवन, उन लोगन के सवारे के देहल ऐसे कैसे नौनिहालन का भविष्य सौरी कि सोचे वाली बात बा। कमेंट में जरूर उत्तर प्रश्न करी, हम हो के बताई, और जो कमी बेसी हो वो बताई, और सरकार से भी प्रश्न जो करना हो करी, ताकि अगली बार हम के शामिल कर सकी अपने कार्यक्रम में गड़बड़ झाला में। और फिर बता दें, गड़बड़ झाला में हफ्ते में एक दिन एगो बड़ खुलासा हो, और बहुत बड़ खुलासा आज प्रदेश का कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री के ऊपर सीधे सीधे उदाहरण 3 टाइम आपके दिल्ली राकेश सिंह जो नरफोरा का नराधम कहल जात वो ओकरे ऊपर एफआईआर विजिलेंस द्वारा, और जमीन कब्जाने का जोन बा वो सिद्ध हो चुकल बा, कब्जा करेला भूमाफिया हो। एक अलावा बांदा का बीएसए गिरफ्तार भयल हुवन, सुल्तानपुर का बीएसए उन्हों के गिरफ्तारी भइल हो। तब एक कुल मामले के वो लोगन के फिर से पोस्टिंग देना एक बात के सिद्ध ना करत हो कि जौन प्रयागराज का वकील जो उनका शुभचिंतक हुवन योगी जी का, वो लेटर में लिखले हुए हम आपके शुभचिंतक हैं और हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार दोबारा आए, उसके लिए जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे, मंत्री जी पे भी कार्रवाई करे कि नहीं हो रहा कैले हुआ। अब दर्शकन के हाथ में बा देखें, और एक कार्यक्रम जितना हो सके आज जो बा शेयर करें, प्रश्न पूछे सरकार से कि नौनिहालन का भविष्य केकरे हाथे में देहल जाता। जब उच्चाधिकारी ऐसा भ्रष्ट रही है तो नीचे कैसे काम हो, सोचे वाली बात बा। कैसन गड़बड़ झाला चलत हो प्रदेश में, नौनिहालन का भविष्य केकरे हाथे में, उच्चाधिकारी कुल भ्रष्ट होवन। जो आपके 3 उदाहरण के लिए जेके नौनिहालन का भविष्य संभाले का जिम्मेदारी देहल गया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तब तक खातिर सब के नमस्कार, फिर मुलाकात हो।